हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। क्या आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं और वह भविष्य बनाना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि कौन से स्टेप्स उठाने जरूरी हैं। आप अनुशासित हैं लेकिन किसी तरह जीवन का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा खालीपन महसूस करते हैं। अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन का उपयोग करना चाहते हैं। यदि आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज आज समाप्त होगी। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक समरी के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे। द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताते हैं। किसी भी चीज में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले अपनी खुद की फीलिंग, थॉट और एक्शन को मास्टर करने की जरूरत होती है। बाउंड्री और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते हैं और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले लेते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ के लिए गलत साबित होते हैं। इससे बचने के लिए रायन हॉलिडे इस किताब के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर सिखाते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं और अगर आप डिसिप्लिन होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। ऑथर ने हमें यहाँ पर 5 चैप्टर बताए हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 है सेल्फ डिसिप्लिन लीड्स टू ग्रेटनेस, यानी आत्म अनुशासन महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले हरकुलिस, जिसे ग्रीक मैथोलॉजी के एक महान हीरो के रूप में जाना जाता है, पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वह एक चौराहे पर आए तो रास्ते में एक देवी मिली जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह जो सब कुछ हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है, कभी भी अपनी जिंदगी में डर, दुख या दर्द के पल को महसूस नहीं करेंगे। दूसरे रास्ते पर उसे एक दूसरी देवी ने एक और वरदान दिया जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार था। उस देवी ने उन्हें हरकुलिस को वरदान दिलाने का भी आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इसके लिए खुद मेहनत करेगा। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतर बलिदान की जरूरत होगी, लेकिन यह जर्नी तुम्हें वह इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। यह ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमें गोल्स वाला थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय की सेटिस्फैक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसलिए कई लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में ऑथर इन चारों क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं। नंबर 1 है करेज, नंबर 2 है स्टेमरेस, नंबर 3 है जस्टिस, नंबर 4 है विजडम। रोमन किंग और फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कॉम्पोनेंट्स को अच्छाई की नींव कहा है। उनका मानना था कि जीवन में वो सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपने साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इसके जरिए हम अपनी सभी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें मास्टरी हासिल करने से मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है सेल्फ डिसिप्लिन गिव योर फ्रीडम, यानी आत्म अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। आजादी हासिल करने से पहले ये सोचें कि आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ, जॉब की वजह से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक गए हैं तो कुछ समय के लिए दूसरे माहौल में समय बिताएं। अगर आप अपने काम से डिटर्मिनेशन है तो जॉब बदलें। अगर आप एक पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो इसे ऑर्डर करें। आपके पास कोई ओपिनियन है तो इसे शेयर करें। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास ही होता है, बस ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। आज की दुनिया में
ज्यादातर हिस्सों में लोग उंगली के स्नैप पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत से लोग दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलता है और यह आपके लिए एक की है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है, तब तक टेक्नोलॉजी, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद उलझाए रखेंगी। दूसरे शब्दों में, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना रिसोर्सेज डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा और ज्यादा समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और एक हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है और गलत काम करने से बुरा महसूस होता है। यह अंदरूनी आवाज लगातार हमारे ध्यान को जिंदगी के पर्पस से जोड़े रखती है। यह टारगेट को और टारगेट लेस के रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग टारगेट लेस के रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी लिमिट डिसाइड करना मुश्किल है। कुछ मिलकर कहें तो यह प्रिंसिपल्स टारगेट जीवन जीने के प्रिंसिपल्स हैं। सच यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज की जरूरत होती है और इससे भी जरूरी बात है, यह आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज के समय आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्मर करते हो या नहीं, लेकिन डिसिप्लिन प्रैक्टिस से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्मेंस करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें। अपनी जिंदगी में गोल्स के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है कंट्रोल योर बॉडी, यानी अपने शरीर को नियंत्रित करें। लुक गेरिक अपने समय के सबसे महान बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम, 495 होम रन के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं और उन्होंने 5 सालों से ज्यादा समय तक अपने नाम को बनाए रखा है। लेकिन लुक एक नेशनल एथलीट नहीं थे। बचपन में उनका वजन बहुत ज्यादा था और वे फिट नहीं रहते थे। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा इंसान एक महान एथलीट कैसे बन सकता है। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर से कंपैरिजन में मुस्कुलिन ट्रेनिंग को समय पर डिसिप्लिन सालों तक किया। उन्होंने अपने गेम के हिसाब से सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए अपने वेट को कम किया। वे अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रांग बना सके। अपने शरीर के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने धैर्य को बढ़ाना और लंबे समय के लिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना, ताकि आप लंबे समय तक ज्यादा हेल्दी रह सकें। इससे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आलस और डिप्रेशन कम होता है और आप मुश्किल सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए कैपेबल बनने लगेंगे। ऐसे कई छोटे बदलाव जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी का खेल जीतने से पहले अपनी हेल्थ जीत सकें। सबसे पहले हर रोज कुछ समय पसीना बहाने थका देने वाली एक्टिविटीज को करें, जैसे कि रनिंग, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग वॉक या कोई भी आउटडोर गेम खेल सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज में से अपनी मर्जी के कुछ भी खेल चुन सकते हैं, लेकिन यह बात ध्यान में रखें कि वो एक्टिविटी फिजिकल, चैलेंजिंग और थका देने वाली होनी चाहिए और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होना चाहिए। अनकंफर्टेबल चीजों को करके आप अपने आप को कंफर्ट से बाहर निकालते हुए अपने ऊपर कंट्रोल को बेहतर बना सकेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल देखकर आपको लगता होगा कि सक्सेस का मतलब तो ऐशो आराम की जिंदगी को जीना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीज करने के बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। अपने आप पर हार्ड होने से आप खुद को स्ट्रांग बना पाएंगे, इसलिए खुद को ट्रेन करें। अगर आप कम चीजों
और कम कंफर्टेबल चीजों के बीच सेटिस्फाई रहते हुए लगातार मेहनत कर सकते हैं तो आखिर में आप अमीर, हेल्दी और ज्यादा पावरफुल बनेंगे। इसी के साथ अपने दिन के कामों को पूरा करके जल्दी से सोने जाएं। जल्दी सोने के 2 फायदे हैं। एक तो यह कि आपकी नींद पूरी हो जाएगी और जल्दी सोने से आपकी बॉडी को आराम मिलेगा और अगले दिन के लिए तैयार होने का पूरा समय दे पाएंगे। अपने लिए ऑनेस्ट रहें, देखें क्या आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, क्या आप 100% दे रहे हैं या नहीं। जब आप 7 से 8 घंटे की अपनी पूरी नींद लेते हैं तो आपके पास ज्यादा इंस्पिरेशन और एनर्जी होगी और आप अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे। दूसरा फायदा यह है कि जल्दी सोने से आप अपनी सुबह को मिरेकल बना सकते हैं। मतलब आप सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। तो आज से ही जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए तैयार हो जाएं। लुक गेरिक ने इस डिसिप्लिन को 17 साल तक फॉलो किया। उनकी तरह जब आप लगातार ऐसे काम करना शुरू कर देंगे तो आप 100% अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंट तो बहुत होते हैं लेकिन उन्हें मीनिंगफुल जीवन को जीने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल जीवन को जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटीज समझें। भले ही आप कितने थके हुए क्यों ना हो, बिजी क्यों ना हो या आपको ऐसा करने की जरूरत ना लगे, फिर भी ऐसा करें। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग करने जाएं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर कर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा करने लगेंगे। आप सिंपल एक्टिविटी को रोज रोज करते हुए मुश्किल लगने वाले गोल्स को भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उस छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे और उसे पाना भी मुश्किल लग सकता है। फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ आप अपनी विल पावर को भी बड़ा बना रहे होते हैं। स्टेप नंबर 4 है बिल्ड योर फिजिकल सेल्फ डिसिप्लिन टू काम द माइंड, यानी मन शांत करने के लिए अपने शारीरिक आत्म अनुशासन का निर्माण करें। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने दिमाग को अपनी पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ये सुनने में काफी आसान लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं। न्यूरो साइंटिस्ट लीसा फेल्डमैन बैरेट ने बताया है कि दिमाग का फ्रस्ट्रेशन काफी हद तक शरीर की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमजोर हैं तो आपका दिमाग भी चुस्त रहेगा, आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। इसलिए अपने आप को फिजिकल स्ट्रांग बनाए रखने और दिमाग को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं और करते हैं उस पर कंट्रोल रखें। अगला स्टेप अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाएं। देखें कि कंफ्यूजन के समय आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के लिए डिसीजन से हमारी जिंदगी इफेक्ट होती है। इससे संबंधित एक आइडियल कोड है, शांत रहो और आगे बढ़ो। हर एक सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा पल होता है। आप या तो उसका इस्तेमाल सोचने, खुद के विचार को ऑर्गेनाइज करने और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिना एफर्ट्स किए इस तरह की एक्टिविटीज जैसे नाराज होना और अपने आप को या किसी दूसरे ब्लेम देखकर हालात के सामने सरेंडर कर सकते हैं। याद रखें, बुरी सिचुएशन को नेगेटिव रिस्पॉन्स के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से वे और ज्यादा खराब हो जाती हैं। इसलिए रिस्पॉन्स करने से पहले आप धैर्य के उस छोटे से पल को सुधारें। अपने आप से पूछें कि आपने क्या महसूस किया है, क्या ये वास्तव में सच है। सिचुएशन को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन है। डर या गुस्से को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक और पहलू है खुद को फोकस करने के लिए ट्रेन करना है। इसके लिए आप बीथोवेन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जिस चीज पर या जिस काम पर फोकस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड म्यूजिक को
कम आवाज में प्ले करके बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते रहें। यदि आप अपने ध्यान केंद्रित करने के कौशल को तराशना चाहते हैं तो आप बहुत ही सरल शब्दों में बेथोवेन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा है कि हम हमेशा वैसे नहीं रह सकते हैं जैसे हम हैं। इस बात का मतलब है कि हर कोई सुधार कर सकता है। ऐसे में आपका भरोसा एक ताकत बन जाता है। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप ऐसा यकीनन कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो भी आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग ही होगा, आप इसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने का भरोसा बनाए रखें और साथ में भरोसा बनाए रखने के साथ आगे बढ़ते रहें। चैप्टर नंबर 5 है टू अचीव ग्रेटनेस योर मस्ट अलाइन योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी महानता प्राप्त करने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को अलाइन करना होगा। पुराने समय में रथ, सारथी और राजा कंट्रोल के बारे में सीखने के अच्छे मॉडल्स थे। एक सारथी को दौड़ जीतने के लिए एक साथ कई काम करने पड़ते थे। अपने घोड़े को कंट्रोल रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतना तेज दौड़ना था। अपने घोड़े की डोर को मजबूती से पकड़ते हुए मेंटली रूप से फोकस्ड रहने की जरूरत होती थी। बिना खुद को या घोड़े को छोड़े हुए उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना होता था। उसके सामने मौत का खतरा हमेशा रहता था और ऐसे में खतरे के सामने शांत रहने की भी जरूरत होती थी। पूरे समय आसपास की भीड़ जय जयकार करती थी और चिल्ला रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे सक्सेसफुल सिचुएशन में सबसे अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस करने के लिए खुद को जितना ज्यादा फिजिकल, मेंटल जोड़े रखने की जरूरत होती है, इसका एक अच्छा खुद को जितना ज्यादा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअली जोड़े रखने की जरूरत होती है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है रोमन सम्राट एंटोनिस ओरेलियस। उन्होंने 23 सालों तक रोमन्स पर शासन किया और कभी भी खुद को या अपने परिवार को अपनी जनता से पहले नहीं रखा। उन्होंने कभी अपनी ड्यूटीज से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काम किया। इसलिए रोम में आज भी उन्हें एक बड़े एम्पायर को बैलेंस बनाकर रखने वाले दयालु और वीर राजा के रूप में जाना जाता है। बैलेंस की एक वजह थी जिसकी वजह से ओरेलियस इतने सक्सेसफुल बने। हालांकि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना ही असल जिंदगी के मायने नहीं रखता है। अगर आप दयालु, करुणा और प्यार के साथ बैलेंस न हो तो कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है। इसलिए कभी कभी लोग आपकी पसंद को मानेंगे और कभी कभी समझ नहीं पाएंगे और आपसे पूरी तरह डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, दूसरे लोग आपकी मदद करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं और आपको रियलाइज होता है कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर ठीक है। आप यहाँ जस्टिस करने के लिए नहीं है, आप उन्हें स्वीकार करें और उन्हें खुश करने और उन्हें बेहतर होने के लिए इंस्पायर करने के लिए हैं। फिलोसोफर क्लेनेथिस की कहानी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। क्लेनेथिस एक सुबह समुद्र किनारे घूम रहे थे। उन्हें एक आदमी दिखा जो अपने आप को किसी गलती के लिए कोस रहा था। क्लेनेथिस रुक गए, आदमी से पूछे, आप में और आपके द्वारा किए गए गलत काम में अंतर है। आप अंदर से तो अच्छे हैं, उस काम को छोड़ दें और अच्छे बन जाएं। आज से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की तरह जीना शुरू कर दो। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम से बचें और अच्छे काम को करना शुरू कर दें। असल में हम सब अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि अपनी लिमिट्स को चैलेंज करके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसलिए अक्सर हम अपने आप को पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक गड़बड़ करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचनी चाहिए या नफरत करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे हार मान चुके होते हैं। अपने दोस्तों के बारे में सोचें। अगर आप किसी अपने को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो क्या आप उन्हें यह बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत कदम उठाया है या फिर आगे बेहतर कदम उठाकर सिचुएशन को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं? इसका दूसरा तरीका यह है, आपने उन्हें समझने की कोशिश की होगी कि यह दुनिया का एंड नहीं है। आप भी इसी तरह तो अपने खुद के दोस्त बने।
परेशानी के पलों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप से प्यार करें और इसके साथ ही अपनी किस्मत खुद डिसाइड करें। हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है। बस ध्यान रखें कि सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शन, थॉट्स और फीलिंग को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल्स की दिशा में यूज करने से रिलेटेड है। ऐसा करने से आप न सिर्फ ज्यादा ब्रॉड क्रिएटिव बन सकते हैं बल्कि लंबे समय के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर लेंगे। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और आपके पास लाइफ की चैलेंज का सामना करने की कैपेबिलिटी है। इसका पता चलने के बाद गिरने पर खुद को दोबारा से उठाइए। पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ अपनी जर्नी को कंट्रोल रखें। ऊपर बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन जीवन को जीने के लिए करें। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए छोटे चैलेंज से भरा हो या आपको मुश्किल लगता हो। इस काम को करने की लगातार कोशिश करें। समय के साथ आप अपने अंदर बेहतर बदलाव को महसूस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी से ज्यादा क्रिएटिविटी प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, हमने इस ऑडियो बुक में डिसिप्लिन रहने के तरीके के बारे में जाना। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से डिसिप्लिन्ड होकर आप अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। आइए हम सब ऊपर सुने गए लेसन को दोबारा दोहराते हैं। नंबर 1 है, आप जिस भी रास्ते को चुनते हैं उसकी मंजिल पर पहुंचने के लिए डिसिप्लिन से डटे रहें। नंबर 2 है, ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें। जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए उसे हासिल करने के लिए यह काम करना बहुत जरूरी है। नंबर 3 है, अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाए रखें। नंबर 4 है, अपने मन को शांत करने के लिए हर सॉल्यूशन में डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश रखें। नंबर 5 है, इस बात का पता लगाएं कि आपने अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए क्या किया था ताकि आपको चैलेंज का सामना करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास हो जाए। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन लाने में मदद कर सकती है। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की ये ऑडियो समरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।